अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। सोने का निवाला भी खिला देगी। मेरे बच्चे सड़क पे है, मेरी माता इस सड़क पे बैठी है, कहाँ जाऊंगा लेके इन सबको? गूंगी बहरी हो गई सरकार, ये कहाँ चले साले, सब भर गए क्या? कोई भी सांसद बीजेपी का या वोट में मांगने नहीं आना। अगर वो आ गया तो अपनी खैर नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। या तो हमें वोट देगा या वो खुद वोट लेगा। सबकी छाती पे बुलडोजर चलवा दो। उच्च न्यायालय से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, बुलडोजर चलवा के सबको मार दो। हम प्लान कर रहे हैं, मकान बेच रहे हैं। जो चाहे मकान हमारा ले सकता है, आवास विकास चाहे तो आवास विकास ले सकता है, आज ही ले सकता है। स्कूल भी बंद है, हॉस्पिटल भी बंद है, कहाँ जाएगा बंदा? ये बताओ ना। अब हम यहाँ करेंगे क्या यहाँ पे? अब ये बताओ, सब चीज रोजी रोटी सब इन्होंने बंद कर दी है। ऊपर से कह रहे हैं मकान तोड़ो, कहाँ से तोड़े? बताओ कहाँ से लाएगा पैसा इंसान? ये बताओ कि हम कहाँ क्या करें? ये बताओ। आज महीना भर से बंद पड़ा हमारा काम सारा, क्या करेंगे हम? जब से नोटिस आया है और जब से आप लोग इस मजबूरन आपने लगाया कि पलायन है, प्लान इसी वजह से ही लगाया। अब क्या करे इंसान? बताओ, बेच के जाएगा फिर। यहाँ के स्थानीय विधायक कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। विकास ने ये कहा है ये तुम्हारा कॉमर्शियल हो जाएगा। आवास विकास ने ये धोखे में रखा, तुम्हारा कॉमर्शियल हो जाएगा। और इसमें पैसे जमा करा लिए, लोगों के कागज जमा करा लिए, धोखा आवास विकास ने दिया है। और वहाँ जाके कोई फाइल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कुछ नहीं बताया, जाके इन्होंने अपना पक्ष रख दिया, लोगों को सड़कों पे ला दिया। आज सब लोग सड़कों पे हैं। और मेरी बात सुनिए आप। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर सील लगाई थी, उसका भी निवारण किया गया कानून बना के। हरियाणा के अंदर कानून बना के उसका भी निवारण करा गया। तो यूपी में क्यों नहीं हो रहा? मेरठ में क्यों नहीं हो रहा? और दूसरी बात, हम प्लान कर रहे हैं, मकान बेच रहे हैं। जो चाहे मकान हमारा ले सकता है, आवास विकास चाहे तो आवास विकास ले सकता है, आज ही ले सकता है। लेकिन शौक से नहीं बेच रहे, मजबूरी में बेच रहे हैं। मजबूरी में बेच रहे हैं। हम बेच तो सड़कों पे रहेंगे ना। हम बेचने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं बेच रहे। आप पैसा लगाए, हम आज बेचने का, अभी बेचने के लिए तैयार है। 1 मिनट के अंदर खाली कर देंगे। हमने 86 से बैठ के यहाँ पंचर लगाए हैं, आज ही पंचर लगा रहे हैं बैठ के। उसे भी खत्म करना, उसे भी खत्म कर रहे हैं। उसको भी बिल्कुल ये चाह रहे हैं। क्या भीख मांगे? क्या ये रोजगार देंगे? क्या ये नौकरियां देंगे? वोट जब लेना होता है तो नेता आके हाथ में पैरों में अपने माथा रखते हैं। मुझसे करो बात। हमने सोमेंद्र तोमर को खुल के वोट दी, लेकिन वो आज तक हमारे बीच में नहीं आया। एक भी क्यों नेता नहीं आया? हमारा रास्ता केवल इनके थ्रू होता है सरकार पे जाने का। स्थानीय विधायक है। हाँ जी, स्थानीय विधायक है अरुण गोविल, जिसको हमने वोट दी। और जब से पैदा हुए जब से वोट देते आ रहे हैं, 18 साल के होने के बाद। लेकिन यही हमारा साधन होता है सरकार के पास जाने का। और कोई हम सीधा सरकार के पास नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है जी। अगर वो संसद में जाकर अगर वो कहता है कि ऐसा करो, तो उसके साले के वोट काट दिया जाएगा अगली बार। उसका सीट ही नहीं मिलेगी उसे। वो डर के मारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ का भी, उन्हें सरकार का भी डर है और यहाँ का भी डर है। अगर उन्हें डर नहीं है तो हमारी बात रखें। मेरठ सेंट्रल मार्केट की बात है, पूरे देश में चल रही है, पूरा चर्चा हो रहा है। देश की बात है। क्या सरकार को नहीं समझ में आ रहा? सरकार नहीं सुन रही होगी? यही तो बात सोचने की है। अभी भाई साहब ने ये बात कही, जनप्रतिनिधि ये बात क्यों नहीं पहुंचा रहे? और राज्यसभा में, विधानसभा में ये बात उठी है, 2-3 बार उठी है। उसके बाद सरकार को पता क्यों नहीं चला? सरकार को पता, अपोजिशन ने उठाई, विधानसभा में अपोजिशन ने उठाई है और पूरी बीजेपी। और जब भी पता नहीं चल रहा इनको, उठाई जिन्होंने 2014 में सेम कर। अरे ये कुछ नहीं कर सकते। आके हमारे साथ खड़े तो हो सकते हैं, आगे हमारे कंधे पे हाथ तो रख देते हैं। देखें हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा देखेंगे। आज के प्रमुख अखबार दैनिक जागरण में एक खबर छपी है कि हमारे सांसद अरुण गोविल निजी काम से मुंबई गए हुए हैं। निजी काम उनके लिए पहले है, लेकिन जिन्होंने वोट दी उनको बनाया। आज हम सड़क पे हैं, लेकिन वो निजी काम में व्यस्त हैं। अपना आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। निजी काम उनका क्या है ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, बीजेपी अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। सोने का निवाला भी खिला देगी। वोट दिया था आप लोगों ने? हाँ, जब से मैं वोटर हूँ, मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ। लेकिन अब बीजेपी हमें सोने का निवाला भी खिला देगी, तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। 2014 में सेम प्रकरण हुआ था, उस वक्त गवर्नमेंट सपा की थी।
हमें और कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये आदेश को, और हाई कोर्ट का आदेश था, उसको रद्द करके और हमारा ये व्यापार बचा दिया था। उस वक्त बीजेपी के ही हमारे लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा कौन बीजेपी के थे, हमारे लोग थे। उन्होंने ये कहा था हम सत्ता में नहीं है, हम पता नहीं क्या कर देंगे। अब तो सारे सत्ता में हैं। मेरे बच्चे सड़क पे है, मेरी माता इस सड़क पे बैठी है, कहाँ जाऊंगा लेके इन सबको? गूंगी बहरी हो गई सरकार, ये कहाँ चले साले, सब भर गए क्या? कहाँ है मेरा सांसद, कहाँ है मेरा विधायक, कहाँ है सरकार मेरी? सब घर बैठे हैं। हमें ये बताया जाए 18 साल से 57 साल से वोट देता आ रहा हूँ मैं इसे। बात करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहाँ ले जाऊंगा इन बच्चों को? बीजेपी अरुण गोविल कोई भी सांसद बीजेपी का या वोट में मांगने नहीं आना। अगर वो आ गया तो अपनी खैर नहीं समझेगा, ये ध्यान रखना। या तो हमें वोट देगा या वो खुद मौत लेगा, या तो हमें वोट देगा या खुद मौत लेगा। बीजेपी को वोट किया था भैया जब से पैदा हुआ जब से कर रहे हैं। मेरा बच्चा वोट कर रहा है, मेरी घरवाली वोट कर रही है। जब से वोट बनी है पूरे परिवार की, मेरे बच्चे तक, मेरे से लेके मेरे पिताजी से लेके बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जब 2 सीट थी जब से। अभी कितने लोग प्रभावित होंगे? 1 लाख लोग प्रभावित है। सारा घर बीजेपी का है, ये पूरा शास्त्री नगर पूरा बीजेपी का है। हमारा मुद्दा है ही नहीं। हम लोग अपने बिजनेस सब बंद कर रहे हैं। हमने कोविड भी संभाला था, हम 2 साल और संभाल लेंगे, लेकिन हमारा केवल हमारा घर बचाया जाए। हम यहाँ पे कोई व्यापारी नहीं है, सारे के सारे घर के लोग हैं और सब अपना घर बचाने के लिए आए हैं। सबकी छाती पे बुलडोजर चलवा दो, उच्च न्यायालय से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, बुलडोजर चलवा के सबको मार दो, इन्हें सबको मार दो, इन्हें बच्चों को सबको मार दो, इन्हें कहाँ लेके जाऊंगा? साधन आपके बाद कोई जानेगा? यहाँ से सब करेंगे, सब जाएंगे यहाँ से। छोटे छोटे बच्चे कैसे बढ़ाऊंगा मैं? कैसे बढ़ाऊंगा छोटे बच्चे? हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हमारा घर भी छिन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें हमारा घर छिन रहा है, हमारा रोजगार छिन रहा है, हमारा घर, रोजगार, मकान सब। पढ़ाई कैसे होगी? पूछ रही है। स्कूल बंद है। हाँ जी, ये भी पूछ रही है मेरी पढ़ाई कैसे होगी? इसका भविष्य अदल में लटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सब बंद कर दिया। मेरी बात कौन पहुंचाएगा सरकार तक? या तो आप पहुंचाओगे या सरकार पहुंचाएगी। अब इस बच्चे का क्या करूं, कहाँ पढ़ाऊं इसे मैं?